स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी काव्य के अंतर्गत मीराबाई द्वारा रचित पदावली। ये रचना मीराबाई की जो अन्य रचना है मीरा सुधा सिंधु से ली गई है और इसको राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में लिखा गया है। बहुत ही अच्छी रचना है जिसमें भक्ति के पद हैं। तो पहला जो पद है, इस पद में मीरा श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि वो उनके हृदय में बस जाएं और साथ ही साथ उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले लाइव क्लासेस के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या प्ले स्टोर में जाके आप एक्सपी क्लासेस सर्च करें, वहाँ से डाउनलोड करें। वहाँ पर लाइव क्लासेस पेड कोर्स दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मीराबाई कहती हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, कि श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे नंद के लाल, हे नंदलाल, मेरे नेत्रों में बस जाइए हे श्री कृष्ण, कि मैं आपको अपने नेत्रों में बसा लेना चाहती हूँ, तो आप मेरे नेत्रों में बस जाओ। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, भाल माने होता है माथा, अरुण माने होता है लाल, सूर्य जैसा लाल, जो भोर का सूर्य होता है वैसा। मोर मुकुट, मोर का मुकुट, मकराकृत माने मकर, यानी मकराकृत माने मछली की आकृति वाला। अब आगे देखें तो मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल, कि श्री कृष्ण के सौंदर्य की का वर्णन जो इधर वो कर रही, कह रही कि उनके मस्तक पर मोर का मुकुट वो धारण किए हुए हैं और कानों में मकराकृत कुंडल यानी मछली की आकृति के कुंडल पहने हुए हैं। अरुण तिलक दिए भाल, और उनके भाल पर, माथे पर वो लाल लाल तिलक लगाए हैं। मोहनी मूरत सांवरी सूरत, और जो उनकी मूर्ति है वो बड़ी मोहिनी है, अर्थात श्री कृष्ण की आकृति मोहित करने वाली है। उनकी जो सूरत है वो सांवली है, यानी उनका रंग जो है वो सांवला है। और नैना बने विशाल, और उनके जो नेत्र हैं बड़े विशाल हैं। अधर सुधा रस मुरली राजत, राजत माने है सुशोभित होना, कि उनके जो अधर हैं, ओंठ हैं, उनमें सुधा रस, अमृत के समान, सुधा रस, रस माने होता है आनंद, तो अमृत के समान मधुर, यहाँ मधुर रस, रस से संबंधित होगा, अमृत से संबंधित, तो मधुर इसलिए सुधा रस कहा है, कि अमृत के समान मधुर रस बरसाने वाली जो मुरली है वो उनके ओंठों में विराजमान है। उर वैजंती माल, और उनके हृदय, अर्थात यहाँ अर्थ होगा गले से, कि वो अपने गले में वैजंती की माला धारण किए हुए हैं। क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित, और क्षुद्र घंटिका छोटी सी जो घंटी है उनके कटी तट, अर्थात कमर के नीचे वो, यानी कमर में क्या पहने हुए हैं, कटी तट, यानी कमर में क्या पहने हुए हैं, छोटी घंटिका धारण की, छोटी सी घंटी धारण करे हैं। और नुपुर शब्द रसाल, शब्द माने शब्द और रसाल माने मधुर। और जो वो पैरों में उनके हैं क्या शोभायमान हो रहे हैं, पैरों में सरस और मधुर ध्वनि उत्पन्न करने वाले घुंघरू सुशोभित हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बचल गोपाल, और मीरा आगे कहती हैं कि जो उनके प्रभु हैं वो संतों को सुख देने वाले हैं, और भगत बचल गोपाल यानी भक्त वत्सल हैं, भक्तों को प्रेम करने वाले हैं, स्नेह करने वाले हैं, ऐसे मेरे गोपाल हैं। तो हे मेरे गोपाल, हे मेरे श्री कृष्ण, मेरे नेत्रों में आकर बस जाएं। तो इसमें रस जो है इस रचना में, इस पद में, वो रस है आपका भक्ति रस, और अलंकार, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है इसमें। अब अगला पद देखते हैं। अब अगले पद में मीराबाई बताती हैं कि उनको जो राम रतन रूपी धन है, यानी उन्होंने श्री कृष्ण रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। तो आगे मीराबाई इसमें कहती हैं, कहती पायो जी मैंने मैं तो राम रतन धन पायो, कि कहती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैं का मतलब होता है यहाँ मैंने, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक अमोलक दी मेरी सतगुरु, कृपा कर अपनायो। कि मीराबाई कहती है कि मैंने राम नाम रूपी बहुमूल्य रत्न प्राप्त कर लिया है, और मेरे गुरु ने मुझे राम नाम के रूप में
बड़ी अनमोल वस्तु, अमूलक वस्तु, यानी जिसका कोई मोल ना हो, अनमोल वस्तु प्रदान की है। कृपा कर अपनायो, और जिसको मैंने गुरु की कृपा समझकर अपना लिया है। यानी मेरे गुरु ने ही मुझको बड़ा कृपा मुझ पर की, और जो वस्तु दी है उस वस्तु को मैंने धारण, यानी बड़ी कृपा करके उन्होंने मुझे जो वस्तु दी है उसको मैंने गुरु की कृपा समझ के धारण कर लिया, अपना लिया है। कहती पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, कि मैंने राम नाम रूपी जो धन है वो पा लिया। वस्तु अमोलक दी मेरी सतगुरु, कृपा कर अपनायो, कि मुझे मेरे सतगुरु ने बड़ी अनमोल वस्तु दी है जिसे मैंने गुरु की कृपा समझकर अपना लिया है। यानी उन्होंने मुझ पर बड़ी कृपा की कि ये मुझे वस्तु दी। अब जब इतना कृपा करके मुझे वस्तु दी है तो मैंने इस वस्तु को बड़े धारण कर लिया है, अपना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खुबायो, और आगे कहती हैं कि जन्म जन्म की पूंजी पाई, यानी अब राम नाम रूपी धन को मैंने जब पा लिया है तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे जन्म जन्म से इस पूंजी की मुझे तलाश थी, और वो जन्म की खोई हुई पूंजी मैंने पा ली। और जग में सभी खुबायो, और जग में सभी खुबायो, यानी जो भी अभी मैंने जग में यानी संसार में जो भी पाया था वो सब खो दिया। यानी भौतिक वस्तुएं, भौतिक संसार में जो कुछ भी मेरे पास था वो मैंने सब खो दिया, और मैंने तो राम नाम रूपी पूंजी पा ली है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेबे, दिन दिन बढ़त सवायो, कि राम नाम रूपी जो धन है वो खर्चे नहीं, खर्च करके भी समाप्त नहीं होता। खर्चे नहीं कोई चोर न लेबे, और चोर भी इसको छीन नहीं सकता, चुरा नहीं सकता। और दिन दिन बढ़त सवायो, और ये दिनों दिन बढ़ते ही जाता है, यानी खर्च करने से निरंतर बढ़ते ही जाता है, ऐसा धन है, बढ़ता ही जा रहा है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, और आगे कहती हैं कि सत की नाव, यानी सत्य रूपी इसी नाव के सहारे मैं संसार सागर को पार कर लूँगी, अर्थात मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। यानी वो कहती हैं सत्य की नाव, कहती हैं सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, कि मुझे सत्य की नाव मिल गई है। वो जो खेवटिया है यानी जो नाविक है वो मेरा सतगुरु है, तो इसी नाविक और इसी नाव के सहारे मैं संसार रूपी सागर को पार कर जाऊंगी, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर भव सागर तर आयो। यानी सत्य की नाव, कि मेरी जो नाव है वो सत्य की नाव है, और खेवटिया सतगुरु, उसको खेने वाला चलाने वाला जो है वो सतगुरु है। और भव सागर तर आयो, और इसी नाव के सहारे में इस भव सागर से, भव माने होता है ये माया रूपी संसार, मैं इसको पार कर जाऊंगी, मोक्ष प्राप्त कर लूंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो, और आगे मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर हैं, मेरे जो प्रभु हैं वो चतुर, नागर का अर्थ हो गया था चतुर, कि मेरे जो प्रभु हैं वो चतुर गिरधर गोपाल हैं। और हरक हरक जस गायो, और मैं उनके यश को, उनके यश का वर्णन बड़े हरक हरक, बड़े प्रसन्न होकर, आनंदित होकर, उल्लास में उनके यश का वर्णन में कर रही हूँ। तो इस पद में आपका जो रस है वो शांत रस है। अलंकार जो है वो पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। छंद जो है वो गे पद छंद है। अब अगले पद की ओर अपन लोग बढ़ते हैं। अगला पद क्या है? अब इसमें, इस पद में मीराबाई बताती हैं कि उन्होंने गोविंद अर्थात श्री कृष्ण को मोल ले लिया है, खरीद लिया है, इसलिए अब उन पर उनका पूरा पूरा अधिकार है। और क्या कहती हैं वो? मायरी, अपनी माँ से कहती हैं कि मायरी मैं तो लियो गोविंद मोल, कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल। यानी वो कहती हैं कि हे मैया, मायरी यानी हे माई, अरी माई, अरी माता, मैं तो लियो गोविंद मोल, कि मैंने गोविंद को मोल ले लिया है, यानी उन्हें खरीद लिया है। कोई कहे छाने, छाने माने छिपाकर, कोई कह रहा है कि मैंने, यानी किसी वस्तु को खरीद कोई छिपाकर करता है, यानी कोई मुझे कह रहा है कि मैंने छिपा कर लिया। और कोई कहे चुपके, और कोई ये कह रहा है कि चुपके से लिया है। लियोरी बजंता ढोल, लेकिन मैंने तो बड़ा बजंता ढोल लिया है, यानी ऐसा ढोल लिया है जो बज रहा है,
यानी मैं अपने सौदे में कहीं भी ठगी नहीं गई, मेरा सौदा बिल्कुल डंके की चोट पर है और मैंने तो ढोल बजाकर खरीदा है श्री कृष्ण को। कि कहती है कि माई, अरे मैया, मैंने तो श्री कृष्ण को मोल ले लिया है। किसी वस्तु की खरीद कोई छिपाकर करता है, कोई चुपचाप करता है, किंतु मैंने तो बड़ा ढोल बजाकर किया। यानी कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके। यानी कोई ये कहता है कि बड़े छिपाकर चुपके से, लेकिन मैंने तो खूब ढोल बजाकर, एक लियोरी बजंता ढोल, यानी मैंने बड़ा ढोल बजाकर बजंता ढोल लिया है, यानी खूब डंके की चोट में खरीदा है श्री कृष्ण को। कोई कहे मुहंगा, कोई कहे सूंगो, और लियोरी तराजू तोल। यानी कोई कहता है कि महंगा लिया और कोई कहता है कि बड़ा सस्ता खरीद लिया है, और वास्तविकता यह है कि मैंने तराजू तोल लिया है, यानी खूब नाप तोल कर, खूब सोच समझकर मैंने इसको लिया है। और कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियोरी अमोलक मूल। और कोई कहता है कि कोई कह रहा है, माने लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं, इस पर कहते हैं कि कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो। कोई काला कहता है कि जो तुमने लिया है वो काला है, और कोई गोरा कहता है किंतु मैया लियोरी अमोलक मोल, लेकिन मैंने जो ये वस्तु ली है इसका कोई मोल नहीं है, अनमोल वस्तु मैंने मोल ले ली है। लियोरी अमोलक मोल, यानी अमोलक जिसका कोई मोल नहीं, उसको मैंने मोल खरीद लिया। और या ही कू सब जानत हैं, लियोरी आंखें खोल। और आगे मीराबाई कहते हैं कि या ही कू सब जानत हैं, कि लोगों ने लोग कहते हैं लोगों को मेरे इस सौदे की सच्चाई अब जानने में आ गई, अब समझ में आ गई, और सभी इसको जान गए हैं कि मैंने गोविंद को आँख खोल कर लिया है। या ही कू सब जानत है, अब सब जान चुके ये बात कि लियोरी आंखें खोल, कि मैंने तो गोविंद को आंखें खोल कर लिया है। मीरा कू प्रभु दर्शन दीनियो, पूरब जन्म को कॉल। आगे वो कहती हैं कि किसी को ये चीज़ तो समझ में आ रही कि मैंने गोविंद को मोल ले लिया, लेकिन किसी को ये आभास नहीं है, बिल्कुल भी ये पता नहीं है कि श्री कृष्ण ने मुझसे पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा की थी कि वो मुझे दर्शन देंगे। मीरा को प्रभु दर्शन दीनियो, पूर्व जन्म को कॉल माने होता सौगंध, कि उनके पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा थी, इसलिए उन्होंने मुझे दर्शन दिए। इस रहस्य को कोई नहीं जानता। तो इस तरीके से इस पद में भक्ति रस है और रूपक और अनुप्रास अलंकार है। छंद जो है वो गेय पद छंद है। अब अगला देखते हैं, अगला पद क्या कहता है। अगले पद में मीराबाई के इसमें क्या है कि जो मीरा है वो श्री कृष्ण के रंग में रंग गई, यानी पूरी तरह रच बस चुकी हूं उनके रंग में। तो अब मीराबाई क्या कहती है, इसको समझें। मैं तो सांवरे के रंग रांची, रांची माने होता है रची हुई, बिल्कुल डूब जाना। यानी वो मीराबाई बड़ा विभोर होकर कहती हैं, बड़े मग्न होकर कहती हैं कि मैं तो सांवरे के रंग रांची, कि मैं तो सांवले श्री कृष्ण के रंग में पूरी तरह रंग गई, अर्थात मैं श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह निमग्न हो गई हूँ, डूब गई हूँ। साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची। और साजी सिंगार कि मैंने अब पूरी तरह सिंगार कर लिया है। बांधी पग घुंघरू, पैरों में पग घुंघरू भी बांध ली हैं। लोक लाज तजी नाची, और मैं पूरा लोक लाज त्याग के, अर्थात मुझे संसार की कोई चिंता नहीं, लोक लाज त्याग करके मैं तो नृत्य कर रही हूँ श्री कृष्ण के प्रेम में। गई कुमति लई साध की संगति, यानी मेरी जो कुमति थी, जो अविद्या थी, वो सारी नष्ट हो गई। अब तो मुझे साधुओं की संगति मिल गई, इसलिए मेरे हृदय की जो कलुषताएं थी, जो कुमति थी, वो नष्ट हो गई। कुमति गई लई साधु की संगति, भगत रूप भई सांची। अब तो मैं, कि मेरा जो रूप है वो भक्ति रूप हो गया है, यानी अब तो मैं सांची भक्त हो गई हूँ, यानी मुझे अब किसी से कोई मतलब नहीं, अब तो मैं बस भक्त हो गई हूँ। गई कुमति लई साधि संधु की साध संगति, यानी कुमति जो है वो चली गई, कुबुद्धि थी वो खत्म हो गई। लई साध की
संगति, और मैंने तो साधुओं की संगति को ग्रहण कर लिया है। भगत रूप भई सांची, और मेरा जो भक्ति रूप है वो सत्य हो गया है, अर्थात मैं एक सच्ची भक्त बन गई हूँ, यानी मैंने भक्ति को धारण करके रखा है। और गाय 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 हरि के गुण निश दिन, काल ब्याल सुबाची। अब तो मैं निश दिन रोज ही हरि के गुण, गाय गाय हरि के गुण, यानी मैं तो हरि की महिमा का निरंतर गान करती हूँ, निश दिन रोज गान करती हूँ। और काल ब्याल सुबाची, इसलिए मैं, बाची माने बच जाना, इसलिए जो काल रूपी व्याल है, जो काल रूपी सर्प है, जो सबको एक दिन नष्ट कर देता है, निगल लेता है, डस लेता है, अब मैं उस सर्प के डसने से बच गई, अर्थात मैं मोक्ष को, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मैं संसार के आवागमन से, जन्म मृत्यु के चक्र से मुझे मुक्ति मिल गई। अब मुझे काल सर्प डस नहीं सकता। उन बिन सब जग खारो लागत, यानी वो कहती हैं कि मुझे अब काल सर्प डस नहीं सकता, यानी अब काल सर्प का मुझे कोई भी भय नहीं, क्योंकि अब तो मैं संसार सागर से मुक्त हूँ, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अब मैं पूर्ण रूप से श्री कृष्ण में लीन हो चुकी हूँ, इसलिए मुझे अब संसार सागर से मुक्ति मिल जाएगी, मिल गई है। और फिर आगे कहती हैं, उन बिन सब जग खारो लागत। अब खारो का इधर अर्थ है, इधर अर्थ है नमकीन या व्यर्थ, व्यर्थ से अर्थ समझिए। और बात सब कांची, कि उन बिन यानी श्री कृष्ण के बिन अब सब कुछ मुझे खारो लगता है, बेकार लगता है, व्यर्थ लगता है। और बात सब सांची, कांची, और जो अन्य बातें हैं श्री कृष्ण के अलावा वो सब कांची, कच्ची लगती हैं, मुझको बेकार लगती हैं। मीरा श्री गिरधरन लालचू, भगति रसीली जाची। जाची माने प्रतीत होना, कि आगे कहती हैं कि मुझे तो अब भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है, मीरा श्री गिरधरन लालचू, भगति रसीली जाची, कि वो कहती हैं कि मैंने, अब जो मीराबाई कहती हैं कि मैंने भगवान श्री कृष्ण से सदैव रसीली भक्ति की याचना की है, यानी जो उनकी भक्ति मुझे बड़ी रसीली लगती है मेरी दृष्टि में, अब मुझे वो प्रतीत होती है। जाची माने प्रतीत हो, भगति रसीली जाची। मीरा श्री गिरधरन लालचू, शू का अर्थ होगा की, भगति रसीली जाची, कि अब श्री कृष्ण की भक्ति जो है मुझे बड़ी रसीली प्रतीत होती है, इसलिए मैं उनसे भक्ति की ही याचना करती हूँ और कुछ नहीं मांगती। तो इस पद में भी अनुप्रास और रूपक पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जो रस है वो शांत और भक्ति दोनों रस का प्रयोग किया गया है। छंद जो है गेय पद छंद है। आगे देखें जरा अगला पद, ये लास्ट पद है। तो इसमें क्या कहती है मीराबाई, कि अब इसमें अनन्य समर्पण की बात की गई है और मीरा एकमात्र श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हैं, बस इसमें ये चीज़ बताई गई। तो समझिए जरा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। मीरा कहती है कि मेरे तो एकमात्र गिरधर गोपाल हैं और कोई दूसरा नहीं, यानी संसार से मेरा संबंध खत्म, अब तो मेरे एकमात्र श्री कृष्ण ही हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, कि अब तो मेरे वही पति हैं, स्वामी हैं, जिनके सिर पर मोर का मुकुट है, अर्थात जो सिर पर मोर का मुकुट धारण करते हैं, अब वही मेरे पति हैं। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, क्या कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, यानी मेरे तो गिरधर यानी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले वही गोपाल मेरे स्वामी हैं और कोई मेरा दूसरा स्वामी नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, कि जिनके सिर पर मोर मुकुट है, यानी वो गोपाल मेरे स्वामी हैं जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। जो गौओं का पालन करने वाले हैं वो मेरे स्वामी हैं और उनके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, कि मेरे तो वही पति हैं, स्वामी हैं, जिनके सिर पर मोर का मुकुट है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, कि मेरे तो अब वही गिरधर गोपाल हैं और कोई नहीं है, जिनके सिर पर मोर का मुकुट है, वही मेरे स्वामी हैं, वही मेरे पति हैं। तात मात भ्रात बंधु आपनो ना कोई, वो कहती हैं कि ना तो मेरा कोई तात है, पिता है, ना माता है, ना भ्रात भाई है, ना भाई बंधु है कोई। आपनो ना कोई, कि आपनो यानी मेरा अब कोई नहीं बचा, कोई नहीं है मेरा। कि तात मात भ्रात बंधु आपनो ना कोई, कि अब मेरा ना तो कोई कुटुंबी जन है, ना माता है, ना पिता है, ना भाई बंधु, कोई नहीं।
आपनो ना कोई, कि मेरा अब कोई नहीं है, यानी मैं सारे सांसारिक संबंधों से परित्याग कर चुकी हूँ, अब मेरा कोई नहीं है। छाण दई कुल की कानी, कि मैंने तो अब कुल की मर्यादा भी त्याग दी, कानी माने मर्यादा, ये छाड़ दी, त्याग दी। कहा करी है कोई, अब कोई मेरा क्या करेगा। यानी जो भी संसार की तथाकथित मर्यादाएं थी उनको मैंने तिलांजलि दे दी, उनको त्याग दिया है। अब मुझे पता है कि अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, अब तो मैंने संतों के ढिंग माने पास बैठ बैठ के, यानी संतों की संगति कर करके लोक लाज सारी खो दी। असुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, और मैं तो श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी मग्न हूँ कि मैंने तो आंसुओं के जल से सींच सींच के जो प्रेम रूपी बेली है वो बो दी है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, आनंद माने होता है आनंद। वो कहती कि ये मेरे प्रेम से सींच सींच जो मैंने सींची है, ये अपने आंसू रूपी जल से, प्रेम रूपी आंसू रूपी, यानी प्रेम में जो आंसू निकले उस जल से जो मैंने ये बेल सींची है, ये प्रेम की जो बेल सींची है, ये अब बेल फैल गई है, अब बड़ा आनंद उत्पन्न हो रहा है, आनंद फल होई। यानी असुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, कि अब तो इतनी बेल फैल चुकी है कि अब बस आनंद ही आनंद है, अब मुझे कोई चिंता नहीं। भगति देख राजी हुई जगत देख रोई, और कहती है मीरा कि मैं तो भक्ति को देखती हूँ तो राजी होती हूँ, यानी प्रसन्न हो जाती हूँ, और संसार को जब जगत देख रोई, जब संसार को देखती हूँ तो रोने लगती हूँ, क्योंकि संसार में मेरी कोई रुचि नहीं है, यानी संसार को देखकर मुझे रोना आता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, कि आगे श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है कि दासी मीरा, कि मैं तुम्हारी दासी हूँ। लाल गिरधर, कि हे प्रभु मैं आपकी, हे गिरधर श्री कृष्ण मैं आपकी दासी हूँ। तारो अब मोई, अब मेरा उद्धार कीजिए, मुझे इस संसार से बचाइए। तो इसमें आपका रूपक अलंकार है, भक्ति रस है, गे पद छंद है। तो इस टाइप से ये जो पद है मीराबाई द्वारा रचित पदावली वो यहीं समाप्त होता है। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है, आशा है, होप है यह वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और कोई भी समस्या नहीं रही होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर आता है आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट करे रहेंगे तो कोई भी वीडियो आने पर उसका नोटिफिकेशन, उसका अपडेट आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग जाता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करना मत भूलिए। कमेंट्स करके ये बताइए कि आपको ये जो कोर्स मिलते हैं ये आपके लिए कितने ज्यादा यूजफुल साबित होते हैं। इसके अलावा यदि आप डायरेक्ट मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो एक्सपी क्लासेस का खुद का ऐप उपस्थित है, प्ले स्टोर में जाइए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो लाइव क्लासेस के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिए। वहां पर आपको फ्री पीडीएफ सॉल्यूशन, नोट्स और डाउट क्लियरेंस कराए जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो मिनिमम प्राइस पर और मिनिमम फीस पर आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम से मिनिमम आपकी फीस रहती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और साथ ही यदि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैंडल को फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो भी कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। यहां पर आप हमसे पर्सनल बात भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सभी के। एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।